हद होती है इस लड़की की, दिन ब दिन बेलगाम होती जा रही है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे हैंडल करूं ये सिचुएशन। मुझे तो रश्क होता है रोशनी के ऊपर। कितनी साबिर लड़की है वो, कैसी कैसी मुश्किलात उसने झेली हैं और मजाल है कि उफ तक कर दे। रोशनी तो बहुत बाहिम्मत लड़की है, बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी डट के सामना करती है। कितने चाव से मैं उसके लिए शॉपिंग करके लाई थी, लेकिन इस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। बेटा तुम रोशनी को शॉपिंग के लिए ले जाओ। अभी? हाँ अभी इसी वक्त। देखा नहीं तुमने उसका चेहरा कैसे उतर गया था? लेकिन माँ इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं। बेटा तभी तो कह रही हूँ, कम से कम कुछ बोझ ही हल्का हो जाएगा मेरा। ठीक है मैं ले जाता हूँ। अब खुश है? जीते रहो, लेकिन देखो रानिया को खबर ना हो इस बात की, फिर कोई नया फसाद खड़ा कर देगी वो। आप फिक्र ना करें, मैं चुपके से उसको ले जाता हूँ। मैं भेजती हूँ रोशनी को। लगे ना हमने कुछ मदद कर दी, एक रोटी का सवाल है। अल्लाह हम दोनों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। एक रोटी का सवाल है, लगे ना हमने कुछ मदद कर दीजिए। लगे ना हमने कुछ मदद कर दीजिए, एक रोटी का सवाल है। अल्लाह हम दोनों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे साहब। ये लो सारे ही रख लो। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे साहब। अल्लाह आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे साहब। खुश रहिए साहब, खुश रहिए। रायान, ये क्या? आपने उसे सारे पैसे एक साथ ही दे दिए? दवाई ऐसी दे रहा था वो, दिल तो चाह रहा था इससे ज्यादा लौटा दूं उसके ऊपर। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? हाँ, इससे भी कहीं ज्यादा, और हमेशा करता रहूं। खराब तो नहीं होगी? सॉरी। रायान, आपने मेरी जान निकाल दी थी। और तुम जो रोज मेरी जान निकालने की कोशिश करती हो वो? ऐसा कुछ भी नहीं। लगता है तुम्हारे इकरार सुनने की ख्वाहिश में मर जाऊंगा एक दिन में। रायान, ये क्या फजूल बात है? ऐसी बातें मत क्या करें। डर गई? तो फिर कह क्यों नहीं देती क्या? कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती? खुशफहमी है जनाब की, मैं मर जाऊंगी
लेकिन मानूंगी नहीं। रोशनी, जानती हो ना कि मेरा चैन, मेरा सुकून सब तुम्हारे पास है। अच्छा, कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा। अरे बुआ, क्या हुआ? आप वहां क्यों रुक गई? इधर आइए। एक गल करनी सी आपके साथ। जी जी बुआ, बोलिए। हुण समझ ही नहीं आ रहा कि गल कित्थों शुरू करा। ऐसी क्या बात है जो आपको इतना सोचना पड़ रहा है? देखो, अब तो हालात ठीक हो गए हैं ना, हैं? वड्डे साहब से कह के हमारी सिफारिश कर दें। कैसी सिफारिश? वो मेरे पुत्र उमर दी। देख बेटा, मैं ना सच्ची उसको लेकर ना दूर चली जाऊंगी और वापस भी कभी नहीं आऊंगी, सच्ची कह रही हूँ मैं। वाह, देख पुत्र, मेरे ते एहसान कर दे, एक बात एहसान कर दे, मैं अपने पुत्र बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी उस जुदाई च। अच्छा आप रोए मत, मैं कह रही हूँ मैं बड़े अब्बा से बात करूंगी। ज्योति रहे, खुश रहे पुत्र, बस मेरे पुत्र मैंने माफ कर रास्ता छोड़ो मेरा। ना छोड़ूं तो? मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का मूड नहीं हो रहा, ओके? ये तो मैं जानना चाहती हूँ रयान, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास खुद है। रयान, तुम्हें मुझसे जो भी गिले हैं ना, जो भी शिकायतें, मैं सब दूर कर दूंगी, बस रोशनी को बीच में से निकाल। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं मर कर भी रोशनी को नहीं छोड़ूंगा, सुना तुमने? क्यों? क्यों रयान? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? मोहब्बत है वो मेरी, और अब मेरे होने वाले बच्चे की मां भी। मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूं, लेकिन उसे कभी नहीं। जो भी गिले हैं ना, जो भी शिकायतें, मैं सब दूर कर दूंगी, बस रोशनी को बीच में से निकाल। क्या
दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं मर कर भी रोशनी को नहीं छोड़ूंगा। सुना तुमने? क्यों? क्यों रायान? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? मोहब्बत है वो मेरी, और अब मेरे होने वाले बच्चे की मां भी। मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूं, लेकिन उसे कभी नहीं। रानिया, क्या सोच रही हो बेटा? मामा, मामा, मामा रायान मुझे छोड़ सकता है, लेकिन रोशनी को नहीं, क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। रोशनी इसी बात पे तो अकड़ती है। मामा, मैं रायान के बच्चे की मां क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। और कितनी देर मामा? कितनी देर और? पहले उसने रायान को मुझसे छीन लिया, अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मामा, मैं रायान की जिंदगी में कहाँ आऊंगी मामा? कहाँ? तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें जरूर मिलेंगी बेटा, जरूर मिलेंगी। बस थोड़ा सा सब्र करो। नहीं मिलेंगी खुशियां, नहीं मिलेंगी मेरे हिस्से की खुशियां मुझे। मामा, मैं मर जाऊंगी रायान के बगैर। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक होगा। नस्रीन, ये जूस किसके लिए निकाल रही हो? रोशनी बेबी के लिए। पहले जाके रानिया बीवी को दे आओ, रोशनी को बाद में दे देना। लेकिन जो कहा है वो करो। रानिया बेबी तो सो रही थी, मैं उनके कमरे में रखाई हूँ। ठीक है, ऐसा करो तुम मेरे लिए चाय बनाओ, जूस रहमत दे आएगी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब जी। वालेकुम सलाम। रहमत, ये जूस जाके तुम रोशनी को दे आओ, बल्कि अपने सामने तुम पिलाना, वरना आयशा कहेगी कि हमारे दिमागों में खन्नास भरा हुआ है। जी, मैं जी सारा पिला के आऊंगी। रोशनी पुत्र, रोशनी पुत्र, बाथरूम। रोशनी पुत्र, मैं जूस लेकर आई हूँ।
पता नहीं। रोशनी पुत्र, हरगिज नहीं रोशनी, हरगिज नहीं। इतनी बड़ी बात हो गई उसके बावजूद तुम ये बात कर रही हो। बड़े अब्बा, माफ कर देने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता ना। और रहमत बुआ ने तो सारी जिंदगी इस खानदान की खिदमत की है। रहमत बुआ की खिदमत का एतराफ़ तो सभी करते हैं, लेकिन उमर ने जो किया है उसकी माफ़ी मिलना मुश्किल है। बड़े अब्बा, आखिर वो है तो उमर की ही मां ना। वो नहीं देख सकती अपने बेटे को इस तरह जेल की सलाखों के पीछे। ये भी हमारा हौसला है जो बर्दाश्त किए बैठे हैं। कोई और होता ना तो उसकी लाश का भी पता न मिलता। बड़े अब्बा प्लीज, जो होना था वो हो गया। अब आप प्लीज सब कुछ अच्छा अच्छा सोचें। अच्छा सोच लेंगे, अभी उसका वक्त नहीं आया। अच्छा मुझे बताएं आप। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आइए रहमत बुआ, आप ही के बारे में बात हो रही थी। खैरी सल्ला जी, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब खैरियत है। रहमत, अगर तुम्हारे बेटे को माफ कर दिया जाए तो क्या तुम वापस अपने गांव चली जाओगी? जी आप सही कह रहे हैं बड़े साहब जी। अल्लाह आपको हयाती दे जी। ये तो आप मेरे ऊपर बड़ा बड़ा एहसान करेंगे जी, बड़ा बड़ा एहसान करेंगे। हाँ जी, वो मैं ना अपने पुत्र को लेकर ना पीछे पिंड चली जाऊंगी। और वैसे भी मैंने सोचा है जी कि बड़ी नौकरी कर ली है मैंने आपकी, बस हुण कम नहीं होता मेरे से। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन पाएगा? क्यों नहीं बड़े अब्बा, माँ का ख्याल तो रखेगा ना। तुम कह रही हो, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं है। बहरहाल अगर तुम चाहती हो रहमत इसे माफ कर दिया जाए तो इस बारे में सोचा जा सकता है। रब आपकी हयाती करे जी, बस एक बारी मेरे पुत्र को रिहाई दिला दे। मैं आखिरी सांस तक ना आपको दुआएं दूंगी जी। ये जूस किसके लिए लाए? वो मैं जी, वो रोशनी बीबी के लिए। नहीं रहमत बुआ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिल नहीं है मेरा, प्लीज। अरे कैसे नहीं पीना भाइयों, लेके आई तो पीना पड़ेगा और मेरे सामने खत्म करना। तो पिलाओ। बड़े अब्बा पियो पियो पियो, जल्दी जल्दी, शाबाश। बहुत गंदा है, मुझे नहीं पीना। बस और नहीं। चलो खत्म तो हो गया, अब एक घूंटे। That's like a good guy. बहुत जालिम है आप लोग। बड़े साहब जी, आपने बड़ा बड़ा एहसान किया जी मेरे पे। रब आपको ना बड़ी हयाती दे, सारी जिंदगी दुआएं दूंगी जी मैं आपको। रोशनी बीबी, आपका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया। खुशाबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। सच मामा? 100% सच। अगर ऐसा हो जाए ना तो मजा आ जाए। उस रोशनी की सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। मैंने कहा था ना, मैं अपनी बेटी की खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। अगर किसी को पता चल गया तो जूस पिलाने वाली बुआ है, तुम या मैं तो नहीं। वाह मामा, आपने तो फुल प्रूफ प्लान बना के मुझे इम्प्रेस कर दिया।
बस जल्दी से रिजल्ट मिल जाए ना तो मजा आ जाए। बस थोड़ा सा और इंतजार। रोशनी के कहकों को मैंने रोने में ना बदला ना तो मेरा नाम सफिया बेगम नहीं। भाई आज तो बड़ा एहतमाम दिख रहा है खाने में। बस अब्बा जी बहुत दिन से सोची थी कि सबकी पसंद का कुछ बना लूं। हैं गुड भाई। तो फिर वो क्या कहते हैं कि पिल पड़े खाने में। वो मामा आपने रोशनी को नहीं बुलाया? बेटा मैंने नसरीन से कहा है, मेरे ख्याल से किसी काम में लग गई होगी, मैं भेजती हूँ उसे। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं खुद ही बुलाता हूँ उसे। रोशनी, 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 उठो। रोशनी, मामा, मामा जल्दी आए। रोशनी उठो। रोशनी, रायन बेटा कुछ देर को बैठ जाओ। समझ नहीं आ रहा उसे हुआ क्या है। सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खासा बैठी अब्बा जी के पास बातें कर रही थी, अपने कमरे में गई तो मुझे लगा सो गई होगी। मैंने आपसे कहा भी था कि उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखिए, अगर उसे कुछ हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा बेटा उसे, तुम बस अच्छा अच्छा सोचो और उसके लिए दुआ करो। डॉक्टर्स क्यों जवाब नहीं दे रहे? इतनी देर हो गई है। मुझे तो खुद हौल उठ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ। क्या मतलब तुम्हारा रेहान? मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, और मेरा दिल रोशनी के हवाले से कभी गलत नहीं कहता। इस कंडीशन में ऐसे ही होता है बेटा, कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा। सब ठीक हो जाएगा। मामा, मामा रोशनी के मरने की खबर अभी तक नहीं आई, कब आएगा फोन? सब्र नहीं हो रहा मुझसे। रानिया आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। मामा सुनता है तो सुन ले, हमने कौन सा उसे जहर दी है? ना तुमने कुछ देखा है ना मैंने कुछ देखा है, हमें बेवौत नहीं मरना। क्या है मामा, आप तो खुशी भी सही तरह से एंजॉय नहीं करने देती। रानिया थोड़ा सा सब्र कर लो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अच्छा मामा, आप प्लीज एक बार रयान को फोन तो करें, पूछें तो सही डॉक्टर ने क्या कहा। मैं भी अकील को फोन करके पूछती हूँ थोड़ी देर में। इतनी आसानी से तो नहीं मरेगी, ठीक है बहुत। तो जितनी भी ठीक सही, लेकिन उसकी कोख में पलने वाला बच्चा नहीं। बस थोड़ा सा और इंतजार। क्या हुआ डॉक्टर? आप लोगों ने पेशेंट को कुछ खिलाया है?
क्या मतलब है आपका? देखिए उन्हें जहर देने की कोशिश की गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग उन्हें बर वक्त यहाँ पर ले आए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ये कैसे हो सकता है? क्या कह रही हैं आप? आप कैसी है वो डॉक्टर साहब? वो बिल्कुल ठीक है, हमने माँ और बच्चा दोनों की जान बचा ली। थोड़ी देर के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने घर चले जाएं। थैंक यू। तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी गरीबी हरकत कौन कर सकता? रानिया के अलावा और कौन हो सकता है? ये लड़की आखिर चाहती क्या है? जो वो चाहती है ना उसे मिलेगा नहीं, किसी भी कीमत पर। अरे बेटा छोड़ो रानिया को, बस शुक्र करो अल्लाह का कि माँ और बच्चे की जान बच गई। कब तक माँ? क्या कुछ नहीं कर चुकी वो? बेटा इस तरह रानिया पे इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। तुम पहले चल के मुलाजमों से पूछगछ तो कर लो। और क्या पीछे रह गया है? इतना कुछ तो वो पहले ही कर चुकी है। नहीं लेकिन जब मैं किचन में गई हूँ तो रानिया वहां नहीं थी। वो रोशनी को जूस तो रहमत बुआ ले जाके दिया है। क्या? सच सच बताओ रहमत, रोशनी के जूस में जहर किसने मिलाया था? रब दी कसम साहब जी, मेरा ऐसा कुछ नहीं किया जी। मैं तो जी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती जी। फिर उसके जूस में जहर कैसे मिला? क्या तुमने किसी को ये हरकत करते देखा है? नहीं जी, मैंने तो किसी को नहीं देखा जी। अब्बा जी रहमत झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा इसे जूस में कुछ मिलाते हुए। सच कह रही हो सफिया? अब्बा जी रानिया को बुखार हो रहा था, उसके लिए मैं जूस लेने गई थी और मैंने खुद देखा है कि ये जूस में कुछ मिला रही थी। रानिया को तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इसी ने कुछ मिलाया है ना। अब बोलो रहमत, क्या कहोगी तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं बेटा साहब जी, नहीं, मैं सच कह रही हूँ जी, रब दी कसम है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जी। मैं सच कह रही हूँ जी। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी जी? ऐसा भला क्यों करूंगी? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूं, जो मेरे खानदान को मिटाना चाहती है? जाहिर है अब्बा जी, इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर रही है। बदला लेने के लिए जूस में इसने कुछ मिला दिया होगा। बहुत अफसोस की बात है रहमत, बहुत दुख की बात है। हमने तुम्हें क्या समझा और तुमने क्या किया? सच है, नीच नीच ही होता है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अकील, आखिर इस घर में हो क्या रहा है? हैरान तो मैं भी हूं आयशा, लेकिन न जाने दिल क्यों नहीं मान रहा कि बुआ ऐसी हरकत कर सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा अकील, लेकिन लगता है कि हमें और आपको तो अनहोनियों की आदत डालनी पड़ेगी। रयान और रोशनी का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि रयान और रोशनी को कहीं और शिफ्ट किया जाए। रानिया और रोशनी का एक साथ रहना ठीक नहीं है बिल्कुल। रानिया कौन सी कम है? जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है उसको तो जीना महाल कर दिया है। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं कि उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। लेकिन अगर अब्बा जी को एतराज हुआ तो? होता है तो होता रहे,
मैं अब अपने बेटी की खुशियों में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। उसके हर फैसले में उसका साथ दूंगा। अब्बा जान से बात करनी पड़ी तो वो भी करूंगा। जो होता है देखा जाएगा। दिन वेखना नसीब होया। हाय रहमते जिन्ना दी एनी तू खिदमत कीती चोना तेनू काबिल बनाता। हाय दिन वेखण तो पहले मैं मर क्यों ना गई। पुत्र भी रो दिता ते मालका भी मार छड़िया। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूं जो मेरे खानदान को मिटाना चाहती है? जाहिर है अब्बा जी, इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर रही है। बदला लेने के लिए जूस में इसने कुछ मिला दिया होगा। बहुत अफसोस की बात है रहमत, बहुत दुख की बात है। हमने तुम्हें क्या समझा और तुमने क्या किया? सच है, नीच नीच ही होता है। अब्बा जी, रहमत झूठ बोल रही है। मैंने खुद देखा इसे जूस में कुछ मिलाते हुए। अब बोलो रहमत, क्या कहोगी तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूं जो मेरे खानदान को मिटाना चाहती है? जाहिर है अब्बा जी, इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर रही है। बदला लेने के लिए जूस में इसने कुछ मिला दिया होगा। बहुत अफसोस की बात है रहमत, बहुत दुख की बात है। जाहिर है अब्बा जी, इसका बेटा जेल में है तुम और रोशनी यहाँ पर ऐश कर हमारी रही है। बात का यकीन कर बदला लो लेने के लिए जो मेरे खानदान को मिटाना चाहती है? बहुत अफसोस की बात है रहमत, बहुत दुख की बात है। हमने तुम्हें क्या समझा और तुमने क्या किया? जाहिर है अब्बा जी, इसका बेटा जेल में है और रोशनी यहाँ पर ऐश कर रही है। बदला लेने के लिए जूस में इसने कुछ अब्बा जी, रहमत झूठ बोल रही है। मैंने खुद देखा इसे जूस में कुछ मिलाते हुए। सच है, नीच नीच ही होता है। ये सब क्या हो गया मामा? आपने तो कहा था ना वो बच्चा बचेगा ना रोशनी। दोनों बच गए। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो कच्ची गोलियां तो नहीं खेली थी ना। कच्ची गोलियां बस रहने दे मामा। कोई बात नहीं, एक बार फिर कोशिश कर लेंगे। कोई ना कोई हल निकल आएगा। सोच है आपकी, मजीद उसे हथेली का छाला बना के रखा जाएगा। पहले तो बुआ का नाम लगा दिया, आप किसका नाम लगाएंगी? मैंने कहा ना, फिक्र मत करो, हो जाएगा कुछ ना कुछ। कैसे फिक्र ना करूं? जब तक वो रायान की जिंदगी में है ना, वो मुझे देखेगा भी नहीं। अरे अकील, तुम यहाँ कोई काम था? अच्छा, तो इन सारी बातों के पीछे आप माँ बेटे की घटिया चाल थी। कैसी चाल? मैं समझी नहीं। रोशनी को मारने की चाल।
उसे रास्ते से हटाने की साजिश। सोच भी नहीं सकता था मैं कि आप दोनों इतना गिर सकती हैं। अफसोस तो इसी बात का है ना मामू जान, इस घर में सभी को सिवाय मेरे उस रोशनी की फिक्र है, और मेरे दुख की किसी को कोई परवाह नहीं। क्या दुख है तुम्हारा? किस चीज की कमी भी नहीं है तुम्हें? जो मुंह से निकला वो पूरा हुआ है। और रायान ने जो मेरे साथ किया, एक बार भी आपने उसे कहा कि मेरी भांजी के साथ ऐसा सलूक मत करो? 4 शादियों की इजाजत रखता है मर्द, समझे तुम? और तुमने कौन सा सुख दिया है मेरे बेटे को? ओह, तो यूं कहे ना, आपको भी मुमानी जान की तरह मुझे में कीड़े नजर आते हैं। Shut up! तुम जैसी जबान दराज लड़कियां घर पसा ही नहीं सकती। अकील, अब तुम ज्यादती कर रहे हो मेरी बेटी के साथ। ज्यादती नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बेटी को उसकी असलियत दिखा रहा हूं। रायान तो इससे शादी करने पर तैयार ही नहीं था, मैंने मजबूर किया था उसे। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया था। तुमने कोई एहसान नहीं किया, मैंने भी बहुत कुछ किया तुम लोगों के लिए। तो अपनी बेटी को समझाइए कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। किसी की जान लेके घर नहीं बसता, समझे तुम? जहां तक बात रहमत बुआ की है, उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अफसोस हो रहा है मुझे आपको अपनी बहन कहते हुए। इश्क की बात